हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो आज का एक चैप्टर्स का ये भी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? पूछा जा रहा है सजीव नहीं है। वृक्ष, फूल, बादल, मशरूम। देखिए, जिसमें जीवन ना हो वही निर्जीव होगी। सजीव ना का मतलब कहने का तात्पर्य कौन सी ऐसी वस्तु है जो निर्जीव है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु को पहचानना है हमें। वृक्ष सजीव होता है, बिल्कुल सही। मशरूम सजीव होता है, बिल्कुल सही। फूल क्या है? सजीव है या निर्जीव है? तो फूल भी सजीव होता है, बिल्कुल सही। बादल जो होते हैं ये निर्जीव होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा डी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? देखिए, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन मिलता है, चार ऑप्शन दिया है। पौधों से मिलता है, या जंगल से मिलता है, कृषि से मिलता है, या इनमें से किसी से नहीं मिलता। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ए होगा, पौधों से मिलता है। जी हाँ, सभी सजीवों को, चाहे वो जीव जंतु हों या फिर हम मनुष्य की बात करें, तो सबको मिलता है इन्हीं पेड़ पौधों से भोजन। कैसे, देखते हैं इसे एक बार। तो हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी सूर्य से जो एनर्जी आती है वही एनर्जी कौन सबसे पहले लेता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ लेते हैं, और इन पेड़ों को खा करके सभी जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भोजन के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है या छोड़ता है? तो यहाँ भी ऑप्शंस जो हमारा करेक्ट होगा, देखिए, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में पूछा रहा है कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। 72 बार, 25 बार, 15 से 18 बार, 10 से 12 बार। तो यहाँ जो सही ऑप्शंस है वो सही ऑप्शंस हमारे पास है 15 से 18 बार। ठीक है, 72 बार उसकी हार्ट बीट होती है, याद रखें, हृदय गति। ठीक है, 72 बार नाड़ी पल्स रेट जो होती है वो 72 होती है। जबकि यहाँ सांस लेने और छोड़ने की बात की जा रही है, ब्रीथिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ होगा 15 से 18 बार। गलत मत करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, छिपकली में श्वसन अंग है। जो छिपकली होती है उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है, फेफड़े होते हैं, वातक होता है, या गिल होता है? तो छिपकली के श्वसन अंग के विषय में पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा फेफड़ा। फेफड़े से श्वसन काम करता है कौन? छिपकली के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर कह रहा है क्या? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ठीक है, जड़ों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, या फूलों के द्वारा होता है, या पत्तियों के द्वारा होता है? तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा डी, क्योंकि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। हम जानते हैं पत्तियों के माध्यम से ही ऑक्सीजन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, ये सभी पत्तियों के माध्यम से ही हो पाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है? त्वचा, वृक्क, फेफड़े, या आंतें? तो जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वृक्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया, ठीक है, की अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, या सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, या मंद
मन प्रसन्न, व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना या उपरोक्त सभी। तो उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ होगा डी, ये सभी हैं। यानी जिस भी जो हमारा प्रारंभिक कोई वस्तु है जिसे देखकर क्या हो जाए, एक उद्दीपन, उसकी तरफ आकर्षण की स्थिति बन जाए, तो वो क्या होगी, वही उद्दीपन होगी, अनुक्रिया होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? छिपकली, मेढक, दोनों में से कोई नहीं। देखिए छिपकली और मेढक पूछा जा रहा है, शिकार पकड़ने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा दोनों होगा। छिपकली भी जब शिकार पकड़ती है तो वो भी अपने जीभ का प्रयोग करती है, मेढक भी पकड़ता है शिकार तो वो भी करता है। यहाँ इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कंधे एवं कूल्हों में पाई जाने वाली संधि क्या कहलाती है? कौन सी संधि कहती है? हिज संधि कहते हैं, या अचल संधि, या कंदुक खल्लिका, या धुराग्र। तो जो ये संधि होती है वो कंदुक खल्लिका संधि कहलाती है। ठीक है, कंधे और कूल्हे में जो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यानी 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? याद रखें सत्य पूछ रहा है। तो केचुआ पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑप्शंस जो हमारे करेक्ट होंगे कौन से होंगे? देखिए, केचुआ पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, बिल्कुल सही। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, बिल्कुल सही। मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, ये भी सही। तो 3 ऑप्शंस हमारे सही हो गए। तो यहाँ हमारे पास अब जब चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सी और डी ये गलत हो गए। अब हमें ए और बी में देखना है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, ये गलत है, क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी यानी जब तक प्रकाश रहता है तब तक ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अंधेरा होने के बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाती है, याद रखें इस बात को। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं? चमगादड़, व्हेल मछली, सील, या ये सभी? तो कौन जन्म देते हैं? ये सभी जन्म देने वाले हैं। व्हेल मछली भी बच्चे को जन्म देती है, चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देती है, सील भी। तो इस तरह से ये सभी सही हो जाएंगे और यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? तो पत्तियों के द्वारा प्रजनन पूछा जा रहा है, गुलाब, पत्थरचट्टा, शकरकंद, या आलू। तो किसके द्वारा प्रजनन हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा बी, पत्थरचट्टा। पत्थरचट्टे में पत्तियों द्वारा प्रजनन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सुमेलित नहीं है? केचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, केचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, ठीक, सांप कंपन। केचुए में जो सेंसिटिविटी पता चलती है वो त्वचा से चलती है। ठीक है, इसी तरह से जो पसीना निकलता है शरीर से वह भी त्वचा से ही निकलता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ जो ऑप्शन सी हमारा ये गलत है, मच्छर कान। मच्छर का कान से कोई रिलेशंस नहीं है। सांप कंपन के द्वारा यह पता कर पाता है कि कोई शिकारी या कोई उसका शिकार उससे कितनी दूर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। वे सिर के दोनों तरफ, ठीक है, इनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। इनके आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। इसके बाद जो चौथा हमारे पास ऑप्शन है वो है इनकी आँखें छोटी होती हैं। ठीक है, इनकी आँखें छोटी होती हैं, ये है हमारे पास ऑप्शन। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कोई कबूतर है, तो एक आँख इस तरफ हो गई, एक आँख उस तरफ हो गई। इस तरह से दोनों तरफ इनके आँखें होती हैं और इन आँखों के माध्यम से ये देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं बात क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? मनुष्य की कोहनी और घुटने में पूछा जा रहा है कौन सी संधि पाई जाती है, तो ये हीज संधि पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मनुष्य के सिर यानी खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? अचल संधि, कटुक खलिका संधि, या धुराग संधि, या हिज संधि। तो हिज संधि होगा नहीं, कटुक संधि होगी नहीं, फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ होगा अचल संधि। चल का अर्थ होता है जो गतिमान हो और अचल का अर्थ होता है जो कभी चल ना सके। तो स्थिर रहती हैं, वो कह रहा ना गति नहीं होती, तो इसीलिए गति नहीं होती क्योंकि ये अचल संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ कुत्ता भी अपने मलमूत्र से पहचानता है, बाघ भी, शेर भी, ये सभी पहचानते हैं अपने मलमूत्र के गंध से अपने क्षेत्रों को। तो याद रखें, ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी करें। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होता है, असत्य पूछ रहा है, असत्य है। तो सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये उपभोक्ता होते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, जबकि सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे इनको हानि ना पहुँचे। या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी उपरोक्त दोनों सही कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। स्तनधारी का तात्पर्य है कि जो भी जीव जंतु बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा डी, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये नभचर प्राणी होते हैं, या रातिचर प्राणी होती है, या उभयचर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उल्लू और रैकून की बात करें, इन्हें काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये रात्रिचर प्राणी होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्यों? वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज़ उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है।
ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए वो अपने शिकार को काफ़ी दूर से देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया कुल 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे आने वाली हर वीडियो को फिर बना पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।